काला पीपल से इस वक्त की बड़ी खबर। काला पीपल गांव की हल्का पटवारी पर गंभीर आरोप। फर्जी फर्द बंटवारा तैयार कर न्यायालय को गुमराह करने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता रमेश चंद मीणा ने तहसीलदार को लिखित आवेदन देकर सनसनी फैला दी। आरोप है कि तहसीलदार न्यायालय में चल रहे भूमि बंटवारा प्रकरण में पटवारी ने बिना किसी सूचना और बिना हस्ताक्षर के झूठी फर्द तैयार कर दी और उसे अदालत में पेश कर दिया। रमेश चंद का दावा 7 हेक्टेयर से ज़्यादा पुश्तैनी जमीन का बंटवारा मेरी जानकारी के बिना किया गया। यहां तक कि मेरे नाम से फर्जी बयान भी दाखिल कर दिए गए। उन्होंने मांग की है कि इस मामले में संबंधित पटवारी पर कठोर विभागीय और आपराधिक कार्रवाई की जाए। वहीं अभिभाषक संघ भी मैदान में उतर आया है। वकीलों का कहना है तहसील में कई फाइलों में बाहरी कागज जोड़े जा रहे हैं जो पूरी तरह नियमों के खिलाफ है। संघ की मांग है कि सारी कार्रवाई खुले में हो ताकि हर पक्ष की बात सुनी जा सके। तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव ने भी कहा है संबंधित पटवारी आवेदक और प्रवाचक को नोटिस जारी किए गए हैं। जांच के बाद जो दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई तय है। तो ये है कि आवेदक ने आवेदन दिया है बंटवारे के लिए, तो उसमें उसके कथन लगे हुए हैं। हमने जबकि न्यायालय में अभी कथन नहीं लिए हैं, तो अनावेदक अभिभाषक का कहना था कि पटवारी ने कथन बना के लगा दिए हैं, तो हम संबंधित पटवारी को, आवेदक को और प्रवाचक को, जिनके अंडर में फाइल रहती है, तीनों को नोटिस जारी कर रहे हैं कि जो आवेदक के साइन किए हुए कथन हैं ये किसने वहां उसमें लगाए हैं। क्योंकि अभी न्यायालय ने आवेदक साक्ष्य में फाइल नहीं लगाई है, ना ही पक्षकारों को तलब करके उनके कथन लिए हैं, तो नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण ले रहे हैं। जो भी दोषी होगा उस पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई करें। क्या यह पूरा मामला है आपका? ये बंटवारा का मामला है। कैसा? कैसा मतलब इनने बंटवारा का लगाया मतलब केस, तो फर्ज बनाई पटवारी साहब ने अपने इनके मुताबिक, मतलब इनने के लिए ऐसी बना दी। किसने? ये सामने वाली पार्टी ने जैसा बोला ऐसी फर्ज बना के पेश कर दी। क्या नाम है पटवारी? क्या पटवारी का क्या नाम है? वो सविता राठौड़। उनने क्या कर दिया? उनने अपनी मर्जी से, इनके कहने से, उनकी मर्जी से मतलब फर्ज बना के पेश कर दी तहसीलदार साहब को। आपको जानकारी नहीं है? मेरे को कोई सूचना भी नहीं, जानकारी भी नहीं, ना मौका पे आए। अपना हस्ताक्षर भी कर रहे हैं? अपना अक्षर भी नहीं है, मतलब साइन भी नहीं है। क्या चाहते हो आप? खेती करता हूँ मैं। नहीं, क्या चाहते हो आप? मैं ये चाहता हूँ कि मौके पे आके वहाँ आके फर्ज बनाए। मतलब मैं ये चाहता हूँ जिन नंबर फोन पे मैं बैठा हूँ यही नंबर मेरे नाम से मतलब फर्ज बनाए। जैसा बैठा हूँ ऐसे ही, ठीक 50 इस जगह, तो जैसे मौके पे बैठा हूँ इस तरीके से ही मतलब फर्ज बनाई जाए। ज्ञापन, इस बात का ज्ञापन तो नहीं दिया गया है, पर सामूहिक रूप से सभी अभिभाषक संघ के सभी सदस्य वहाँ पे तहसीलदार साहब के यहाँ उपस्थित हुए और तहसीलदार साहब को इस बात से अवगत कराया गया है कि जो तहसील में अभी कार्रवाई चल रही है उससे अभिभाषक संघ के सदस्यगण संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो फाइलें आती है उसमें बाहर से ही कागज लग जाते हैं या बाले वाले आके कागज लगा दिए जाते हैं। जबकि नियम ये है कि पक्षकार को यदि कोई फाइल उसने पेश की है तो वो अपने दस्तावेज लगा के या तो साथ में पेश करे या फिर वो न्यायालय में जिस दिन पेशी नियत हो उस दिन आकर के उसमें पेश करे। परंतु यहाँ हमारे एक साथी को ये संज्ञान में आया है अभिभाषक संघ के कि किसी फाइल में कोई पटवारी के द्वारा कागज पेश किए गए हैं। इसके संबंध में तहसीलदार साहब को सभी लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है, आपत्ति बताई है कि इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होना चाहिए। और मैंने अध्यक्ष होने के नाते तहसीलदार साहब से निवेदन किया है कि ये एक न्यायालय है तो इसमें पूरी जो कार्रवाई होना चाहिए वो खुले न्यायालय के रूप में होना चाहिए। ये सभी के लिए ओपन है और इसमें हर पक्षकार की या हर अभिभाषक की बात सुन के उसको न्याय प्रदान करना। इसमें पटवारी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। पटवारी पर भी आरोप लगाए गए हैं, परंतु अब उसमें जब भी ये जांच करेंगे तहसीलदार साहब, उन्होंने कहा है कि मैं शोकाज नोटिस जारी करूंगा कि ये कागज रीडर के पास कैसे आए हैं, ये किसने लगा के दिए हैं, तो उसमें हैंडराइटिंग वगैरह जांच होगी, ये दस्तखत किसने करे हैं, हस्ताक्षर किसके हैं। तो अगर ऐसा है तो दोषी पटवारी होगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और जो भी उसमें दोषी निकलेगा, मैं भी अध्यक्ष होने के नाते यही प्रार्थना उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि कार्रवाई होना चाहिए। गलत अगर हुआ है तो गलत का साथ किसी को नहीं देना है। दूसरा एक और मुद्दा हमने रखा है कि तहसील के अंदर आके बार बार जो पटवारियों के साथ में जो सहायक रहते हैं वो सरकार के द्वारा कोई नहीं दिए गए उनको, पर वो आके अधिकतर काम करते हैं यहाँ पे। यहाँ तक ये भी देखा गया है कि बहुत बार प्रोसीडिंग्स लिख दी जाती है सहायक द्वारा, तो वो भी, उसकी भी घोर आपत्ति है वकीलों की कि
कोई केस में कोई भी कार्रवाई करे तो रीडर करे या तहसीलदार महोदय करे, और ओपन में करे, सबके समक्ष में वो कार्रवाई होना चाहिए। और जो आदेश हुए पूर्व में न्यायालय के द्वारा, उन आदेशों का पालन नहीं हो रहा है, रिकॉर्ड में अमल होना चाहिए, खसरे विवरण में नाम आना चाहिए, वो पालन नहीं होता। उसके संबंध में भी हमने उनको बताया तहसीलदार साहब को कि आपके जो आदेश हुए पूर्व में उनका पालन होना चाहिए। क्या आश्वासन मिला है इनको? उन्होंने कहा है कि मैं निश्चित रूप से 2-3 दिन के अंदर अंदर सारी चीज पे जांच करके और सारी कार्रवाई करूंगा, जिनके अमल नहीं हुए उनको अमल कराऊंगा, और जो बटांकन अभी नहीं हुए उनके संबंध में भी मैं दल गठित करके और राजस्व निरीक्षक और पटवारियों का दल बना के कार्रवाई करवाऊंगा।